सीसीटीवी से देखने से पता चला कि रात को 10:30 बजे वो आके गेट में ताला बंद की है। उससे भी नहीं हुआ तो फिर 6 बजे वेल्डिंग मशीन लेके आई है और हमारा मेस और मेन गेट दोनों में वेल्डिंग करके उसको सील कर दिए। मतलब हम लोग का इतना बुरा हालत कर दिया ना कि हम लोग निकल रहे हैं तो डर रहे हैं। हम लोग को इतना मतलब हम लोग को अगर उस दिन लोग यहाँ जमा नहीं हो जाते ना तो हम लोग को गला दबा के वो लोग मार देती, यहीं पे मार देती। मतलब कुछ भी करवा देंगे, तुमको कुछ करवा देंगे और आदमी बुला के तुम लोग को गलत तरीका से टच करवाएंगे। उसके बाद तुम लोग खुद यहाँ से छोड़ के चले जाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कूप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। राजधानी रांची में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और ऐसा ही मामला राजधानी रांची में फिर से देखने को मिल रहा है। रांची के थलपकना इलाके में अजय कच्छप कॉलोनी के तारा बाबू लेन में एक हॉस्टल है जहां पर एक महिला ने इसको जबरन बंद कर रखा है। बीते रात से ही यहां पर जो स्टूडेंट हैं वो इस हॉस्टल में बंद है। इस हॉस्टल का नाम मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल है और देख सकते हैं कि ये जो दरवाजे के सामने इसे वेल्डिंग कर दिया गया है और इसमें ताले जड़ दिए गए हैं। और अंदर जो यहाँ रहने वाली छात्राएं हैं जो अलग अलग इलाके से राजधानी रांची में पढ़ने आती हैं, अलग अलग राज्य से रांची के में पढ़ने आती हैं, तो यहाँ पर वो कैद हो गई है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे दरवाजे को बंद कर दिया गया है और जितनी भी इस हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं हैं वो बंद हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रही हैं। तो कह सकते हैं कि बीते रात की ये घटना है कि एक महिला बताई जा रही है कि एक महिला ने जबरन इस बिल्डिंग को अपना बताया जा रहा है कि वो उनका कहना है कि ये जो बिल्डिंग है वो हमारा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं या काफी अहम होगा उनसे सुनकर। तो देख सकते हैं कि ये मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल है जहां छात्राएं रहती हैं, स्कूल कॉलेज जाने में असमर्थ हैं। इसको बाकायदा वेल्डिंग करके इस प्रकार से बंद किया गया है कि कोई निकल भी ना सके। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस बड़े गेट को बखूबी बंद किया गया है और प्रशासन की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुंची और इसे अभी तक खुलवाने में असमर्थ हुई है। कब तक ये हॉस्टल खुलता है यह देखना काफी अहम होगा, क्योंकि इस हॉस्टल के अंदर कई छात्राएं मौजूद हैं जो कि बाहर निकलने की गुहार लगा रही है। देख सकते हैं मां सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर ये बड़ा इमारत देखने को आपको मिल रहा होगा और यहीं इसी हॉस्टल में रात से लड़कियां बंद हैं और प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द इस हॉस्टल को खोला जाए, इस दरवाजे को खोला जाए और इनकी जान बचाई जा सके। अंदर में कैद रहने को मजबूर हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, कोई है अंदर? तो देख सकते हैं कि डर का माहौल है, बात करने में असमर्थ है। ये पिछला हिस्सा है, इस बिल्डिंग का पिछला दरवाजा है, इसको बंद किया गया है और आसपास के कई घरों में उस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि कई घरों में वो महिला ने जबरन यहाँ मनमानी तरीके से दरवाजे को बंद करती है और जमीन अपना बता रही है। तो क्या कुछ पूरा मामला है ये अब प्रशासन की ओर से बताया जाएगा। कब तक इस हॉस्टल को खोला जाता है। इस दरवाजे को भी देख सकते हैं कि ये जो कुंडी है इस दरवाजे की, इसमें भी वेल्डिंग कर दी गई है जो कि कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर ना निकल सके। सुबह 6 बजे वार्डन गई गेट खोलने तो गेट बंद था, बाहर से लॉक किया गया था, नहीं पता चला। सीसीटीवी से देखने से पता चला कि रात को 10:30 बजे वो आके गेट में ताला बंद की है। उससे भी नहीं हुआ तो फिर 6 बजे वेल्डिंग मशीन लेके आई है और हमारा मेस और मेन गेट दोनों में वेल्डिंग करके उसको सील कर दिए। क्या कुछ कारण क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है जिसके लिए वो स्पष्ट नहीं, उटपटांग पैसा मांगती है जो कि क्लियर भी नहीं मांगती है क्या मांगती है। 3-4 क्रिमिनल जैसा वो रखी हुई गेट में गार्ड, ये सामान जाएगा, आपका पलंग नहीं जाएगा तो आपका पलाई नहीं जाएगा तो आपका बैग नहीं जाएगा, वो सब ले जाने पर वो मारा पीटी करने पर उताली हो जाती है। हाँ, कुछ भी आदमी का, हमारा ही नहीं किसी का भी नहीं आ सकता है। पड़ोस में भी कुछ सामान लेके आया तो मारा पीटी शुरू हो जाता है। अभी तो गेट बंद की, इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जबकि हम हर एंगल से बात करने के लिए तैयार हैं, फिर भी वो कोई बात इससे ऐसा हुआ नहीं। जब तक पटांग पैसा तो मांगी है, इधर कुछ ऐसा बात भी नहीं हुआ, ताला बंद कर दी। कुछ पता ही नहीं क्या कारण। प्रशासन से कुछ बातचीत हुई आपकी? प्रशासन से तो लोअर बाजार थाना में एसएसपी साहब को भी फोन किए हैं, थाने वाले लोग भी आए हैं तो बोले कि ठीक है वो मजिस्ट्रेट साहब आएंगे तो गेट खुलेगा। ये तो बोला गया है, कुछ कोई कार्रवाई तो हुआ नहीं। ये पहला केस नहीं है। ये पहला केस नहीं, ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी 4 दिन पहले मैं अपना अलमीरा खरीद कर लेके आ रहा था अपने हॉस्टल में,
उस दिन भी वो मेरा हॉस्टल से वो अलमीरा घुसने नहीं दिया। जब हम पूछे तो बोला कल आइए, कल मिलिएगा। और फिर मेरा अलमीरा को हम बाहर रखे, कहीं पर रखे हुए, अभी भी बाहर ही है। वो उनका कहना है कि पहले आप मेरे से सेटल करो, हमको जो डिमांड है वो दो, तब कुछ काम करवा सकते हो। आज से 2 साल पहले हम बोरिंग करवा रहे थे, बोरिंग करवाने आधा बोरिंग में वो तोड़ फोड़ करा, जिसपे हम पूरा केस भी कर रखे हैं। केस थाना से ऊपर जा गया ही नहीं आज तक। हम लोगों को थाना से कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा ढंग से। हम चाहते हैं कि एक सही तरीके से हर किसी को, यहाँ जितने भी लोग हैं सब प्रताड़ित है। किसी के घर में घुस के बीवी बच्चे को मार देता है, किसी का गाड़ी रोक करके उसको पूरा सर्च करता है। ये हो क्या रहा है? ये प्रशासन के सामने रह करके भी ये इनका इतना प्रताड़ना होता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या नाम है? लाली कच्छप। लाली कच्छप। एक बोल के पैसा मांगा जा रहा है आप लोगों से? उनका कहना है कि हमको पैसा दीजिए। अब कोई जवाब ही नहीं देता है। आप बोलिएगा तो मैं रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। रिकॉर्डिंग में भी है, कोई जवाब ही नहीं देती है। बस आपको नहीं पता क्यों मांग रहा है, वो बोलना नहीं चाहती है। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे थोड़ा सा आप लोग के प्रेशर से कुछ हो जाए। हम सब बहुत सिंपल घर के लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं। हम लोग अपना पैसा लगा के मकान बनाए हैं और अपने प्रशासन के तरीके से, जैसे प्रशासन जैसे चाहते हैं वैसा हम लोग, बहुत सारे हजारों हजार बच्चे यहाँ पर रहते हैं जिनको मैं हॉस्टल बना के रखे हैं। उनको आज वो हमारे फ्यूचर है। उन लोग डरते हैं। जिस दिन मेरा बोरिंग नहीं करने दी, उस दिन मेरे बच्चे हमसे रिक्वेस्ट करे कि अंकल हमको लेके चलिए, हम उनसे बाहर रिक्वेस्ट करेंगे। रात के 11 बजे करीब 25-30 बच्चियां गई और उनको इस तरीके से गाली गलौज करके भगा दी कि तुम लोग जाओ, नहीं तो अभी गार्ड से पिटवा देंगे सबको। सब डरे भाग के आ गई। आप उनका कंडीशन, हमको तो लगता है मानसिक रूप से प्रॉब्लम में है। प्रशासन इस पे थोड़ा सा ध्यान दे। हम यही प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को इनसे, इस महिला से जो बचाएं। क्या पूरा मामला है दीदी? क्या कुछ प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या बोल के पैसा मांगा जा रहा है उस महिला से? मेरा नाम बबीता देवी है। ये मेरा घर है ना। मेरा घर के पास आदमी लेके आती है, जेंट्स लेडीज और रिवॉल्वर धारी गार्ड लेके आती है और हम लोग को गाली गलौज करती है और बोलती है कि रंगदारी दो, नहीं तो यहाँ नहीं रहने देंगे तुम लोग को। और हम लोग को महिला पुरुष सब मिल के मारता है। और जो पुरुष पर्सन होते हैं ना, वो लोग महिलाओं को गलत तरीका से टच करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम लोग मेरा बात नहीं सुना या रंगदारी नहीं दिया तो तुम लोग के ST/SC केस में, रेप केस में तुम्हारा बाल बच्चा परिवार सबको फंसा देंगे, तुम लोग को कहीं का नहीं रहने देंगे। मतलब हम लोग का इतना बुरा हालत कर दी है ना कि हम लोग निकल रहे हैं तो डर रहे हैं। हम लोग को इतना मतलब हम लोग को अगर उस दिन लोग यहाँ जमा नहीं हो जाते ना तो हम लोग को गला दबा के वो लोग मार देती, यहीं पे मार देती। वो तो लोग का भीड़ जमा हो गया, इसी कारण बस हम लोग उस दिन रात को बच गए। और मेरे हस्बैंड जब वहाँ से आ रहे थे, उस समय मेरे हस्बैंड घर में मौजूद नहीं थे। जब दुकान से आ रहे थे ना तो उनका गाड़ी वहीं पे रोक ली। गाड़ी लोग के उनका गार्ड और उनका वार्डन लोग मेरा गाड़ी का चाबी ले ली और इनको डरा धमका रही थी और इनको गाली गलौज कर रही थी और बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि आप लोग अगर मेरा बात नहीं सुनिएगा या आप लोग थाना में केस करिएगा या कुछ भी FIR करिएगा ना तो आप लोग को ST/SC केस में फंसा देंगे, रेप केस में फंसा देंगे, हम अपना बेटी का केस में फंसा देंगे, आप लोग को कहीं निका नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को तो फिर PCR का गाड़ी आया था, वो हम लोग को वहाँ से गाड़ी का चाबी दिलवाए हैं और हम लोग को बचा के किसी तरह से निकाले मेरे हस्बैंड को। और हम लोग का भी बहुत बुरा हालत की, एकदम जीना हराम करके रख दिए एकदम। महिला का नाम लाली कच्छप है और उनके हस्बैंड से हम लोग जमीन लिए थे, अजय कच्छप से। जो हमारे पास पेपर, हम लोग सबके पास पेपर यहाँ मौजूद है, जो भी पेपर हम लोग के पास है। लेकिन अब हम लोग को प्रताड़ित कर रही है कि हम लोग को दो, कुछ पैसा दो, रंगदारी दो, नहीं तो फिर हम लोग को रंगदारी चाहिए। अगर रंगदारी नहीं दोगे तो हम लोग रहने नहीं देंगे, तुम लोग बेटा को फंसा देंगे, बेटी को मतलब कुछ भी करवा देंगे, तुमको कुछ करवा देंगे और आदमी बुला के तुम लोग को गलत तरीका से टच करवाएंगे। उसके बाद तुम लोग खुद यहाँ से छोड़ के चले जाओगे।
ये अपने मतलब जो रिलेटिव है इनका भतीजा है आशीष कच्छप, उसको अपनी बेटी का रेप केस में ये उनको फंसा के और हम लोग के सामने नहीं लाने दे रही है और उनको बचा के मतलब किसी तरफ से वो भागे हुए किसी तरह से अपना जान बचा के हम लोग चाहते हैं कि वो जमीन का मेन हकदार है, क्योंकि मेल पर्सन में अब इनके परिवार में आशीष कच्छप ही है। हम लोग चाहते हैं कि वो आए, हम लोग से मिले और हम लोग का जो भी मैटर है उसको सॉर्ट आउट करे, क्योंकि हम लोग को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं है, इनके हस्बैंड से जमीन ली है और अब उनका भतीजा आशीष कच्छप, तो हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो भी मैटर है उसको वो आकर सॉर्ट आउट करे, क्योंकि इनका लीगली कोई एक्शन ही नहीं ले सकती है, क्योंकि इनको हम लोग चाहते हैं, हम लोग पूरे कॉलोनी वाले तैयार हैं कि हम लोग आशीष कच्छप से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये इसी कारण बस उनके ऊपर केस लगा के उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है, उनकी माँ को भी प्रताड़ित कर रही है और आशीष कच्छप को भी बहुत प्रताड़ित कर रही है और हम लोग से मिलने भी नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग को आशीष कच्छप से मिलवाया जाए, ताकि हम लोग अपना बात आशीष कच्छप के सामने रख सके कि हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है आप हम लोग का सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि अब हम लोग को उनका जरूरत है। हम लोग 2011 में इसके पति अजय कच्छप से जमीन लिए थे, वो जी इसी इलाके में, और चेक के द्वारा पूरा पैसा दिया हुआ है, चेक का फोटोकॉपी भी मेरे पास है, एग्रीमेंट का कागज भी है। मेरा एक रूम बना हुआ था, बोरिंग कराया हुआ है, बिजली मीटर मेरे नाम से लगा हुआ है, मेरा बाउंड्री वॉल दिया हुआ था। हम लोग कुछ दिन यहाँ रहे भी, लेकिन कोरोना के समय ऐसा हुआ कि हम लोग को यहाँ पर से जाना पड़ा। तबियत तो उस समय तो जान ही रहे थे, सबका ये प्रॉब्लम था। उसके बाद ये क्या कि हम लोग का बाउंड्री वॉल गिरा दी, रूम गिरा दिए, अपना वो अधिकार में ले ली है ना। और जब आते हैं तो ना मिलती है, ना हम लोग को पैसा रिटर्न कर रही है, ना जमीन दे रही है। इसके लिए हम लोग थाना में भी बहुत बार बोले, लेकिन थाना से भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये पूरा थाना को भी खरीद लिया है। इसका इतना यहाँ पर दादागिरी चल रहा है, दबंगई चल रहा है। ये मेन आदिवासी होने का फायदा उठा रही है। इसको बहुत घमंड है कि हम आदिवासी हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और हम लोग का हाथ बंधा हुआ है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो कंपनसेशन तक हुआ है, बस फाइनल फैसला आना बाकी था, और पूरा पैसा भी मेरा दिया हुआ है, लेकिन ना अभी मिल रही है, ना हम लोग को पैसा दे रही है। हम लोग आके दिन भर इसके दरवाजे में भिखारी जैसा बैठे रहते हैं, ना वो मिलती है ना बाहर निकलती है, और इसका गार्ड हम लोग को धमकी देके फिर भगाता है। यहीं पर इसका घर है, मेरा जहाँ जमीन है उसके अपोजिट में उसका घर है। और सबसे पहले यहाँ पर हम जमीन लिए थे, और उसके बाद ऐसा स्थिति हो गया यहाँ पर, तो बाकी लोग रह भी रहे हैं, हम लोग को रहना भी यहाँ नसीब नहीं हुआ। इतना मेंटली टॉर्चर की है ना हम लोग, 10-15 साल से जो झेल रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं। 2011 का मेरा लिया हुआ था जमीन। तो फिर से एक जमीनी विवाद राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है, और इस बार ये विवाद ऐसा है कि जो यहाँ पढ़ने लिखने वाली छात्राएं हैं उनको निशाना बनाया गया है, और इस जमीनी विवाद में जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो पिस रही है। तो कब तक इस हॉस्टल का दरवाजा खुलता है, यह देखना काफी अहम होगा।